बर्थडे केक। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में राधा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। राधा की माँ सुनीता दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करा करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, इसलिए राधा को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से गांव के बड़े कॉलेज में राधा का एडमिशन हो गया। राधा गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। राधा उन्हीं फटे पुराने कपड़ों से कॉलेज जाती थी और कॉलेज में राधा की बहुत इंसल्ट भी होती थी। राधा के कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी, जिसका नाम था तान्या। उसे अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था और एक दिन तान्या का जन्मदिन था। तान्या अपने दोस्तों से कह रही थी, मेरे बर्थडे पार्टी में तुम सभी आना। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरे बर्थडे पर कितना बड़ा केक लेकर आते हैं। आज तक तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। देखो सुहानी, ये राधा हमारी बातें कैसे सुन रही है। चलो इसकी टांग खींच कर आते हैं, गरीब बेचारी। ऐसा कहकर तान्या राधा के पास जाकर उससे कहती है, क्यों राधा, तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट होता ही नहीं होगा क्योंकि तुम गरीब हो ना। तुम्हें क्या पता कि केक होता कैसे है। चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, वनीला केक, यम, कितना टेस्टी लगता है। बेचारी राधा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें केक खाने का मौका देती हूँ। तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, मगर हाँ, कपड़े थोड़े ठीक पहन कर आना। जो कॉलेज को फटे हुए कपड़े पहन कर आ जाती हो ना, ऐसे मेरी पार्टी में मत पहन कर आना, वरना मेरी पार्टी की सारी रौनक ही खराब हो जानी है। तान्या, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुला रही हो, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं। अगर तुम्हारी इंसल्ट होगी तो ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, आ जाना। तुम्हारी माँ भी तो लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करती है, तो तुम भी मेरी पार्टी में आकर गंदे बर्तन साफ कर देना। इसी बहाने तुम्हें केक भी खाने को मिल जाएगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ इतना स्वादिष्ट केक खाने का। क्यों सुहानी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? तान्या की बातें सुनकर राधा को बहुत ज्यादा दुख होता है और राधा रोते हुए घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आज 17 वर्ष की हो गई, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरा एक भी जन्मदिन मनाया गया हो। मेरा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाती? मेरा भी दिल चाहता है मेरे लिए केक आए और सब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, लेकिन आज तक मेरा एक भी जन्मदिन नहीं मनाया गया। माँ, मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। कॉलेज में सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा भी बहुत दिल चाहता है तुम्हारा जन्मदिन मनाने का, लेकिन क्या करूं, लोगों के घर काम करके चंद ही रुपये मिलते हैं, उसमें तुम्हें पढ़ाना भी और घर का खर्च भी चलाना है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे और तब से आज तक लोगों के घर काम कर करके तुम्हें पाल रही हूँ, और कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं हुए कि मैं तुम्हारा जन्मदिन मना सकूं। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधा को अपनी माँ की बातें सुनकर सब्र आ जाता है और वो जिद छोड़ देती है कि उसे भी अपना जन्मदिन मनाना है। शाम हो जाने के बाद अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो जाती है और सुनीता राधा से कहती है, राधा मेरी प्यारी बच्ची, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बदन बिल्कुल टूटा जा रहा है, और मेरी मैम साहिब की बेटी का आज जन्मदिन है। अगर मैं ना जा सकी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी और फिर पता नहीं नौकरी कब मिले। इसलिए बेटा, आज शाम को तुम चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो, आप आराम कीजिए। ऐसा कहकर राधा अपनी माँ के बदले काम करने चली जाती है। राधा वहाँ जाकर देखती है तो जहाँ राधा की माँ काम करती थी वो किसी और का घर नहीं बल्कि तान्या का ही घर था। तान्या राधा को देखकर उससे कहती है, अरे वाह राधा, तुम तो केक खाने को बहुत बेताब हो रही हो और मेरी शर्त मान भी ली। तुम यहाँ आकर बर्तन साफ करोगे? ठीक है, अच्छी तरह बर्तन साफ कर देना और उसके बाद जो मेहमानों से केक बचेगा वो तुम्हें मिल जाएगा।
नहीं तानिया, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं आई। मेरी माँ तुम्हारे घर काम करती हैं और मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं माँ की जगह काम करने आई हूँ। और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा बचा कुचा केक खाने की। मैंने आज तक केक नहीं खाया तो अब भी नहीं खाऊंगी, और मैं अपना काम करके वापस चली जाऊंगी। ठीक है तानिया। तानिया की बर्थडे पार्टी बहुत शानदार होती है। राधा उदास मन से उस पार्टी को और केक को देखती रहती है और अपना काम करती रहती है। झाड़ू पोंछा, झूठे बर्तन, सब काम खत्म करके वो अपने घर की तरफ आ रही थी। राधा बहुत उदास होती है। तभी राधा एक जगह बैठकर रोने लगती है। तानिया का केक कितना स्वादिष्ट लग रहा था। मैंने तो आज तक केक खाया ही नहीं है। कल मेरा भी बर्थडे है, लेकिन मेरी किस्मत है ही नहीं कि मैं अपना बर्थडे मैं मना सकूं और केक खा सकूं। अगर मैं भी तानिया की तरह अमीर होती तो मैं भी बहुत बड़ा केक मंगाती और जो बच्चे केक नहीं खा पाते उन बच्चों को खिलाती। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। राधा ऐसा कहकर रो ही रही थी। तभी राधा के सामने एक परी आती है और राधा से कहती है, राधा तुम्हारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। तुमने कहा कि तुम बड़ा केक मंगाकर जिन बच्चों को केक नहीं मिलता उन बच्चों को खिलाती। तुमने अपने लिए केक नहीं मांगा। नीचे कैसे? मैं बादलों पर उड़ रही थी, लेकिन तभी मेरी छड़ी नीचे गिर गई। बस उसी को तलाश कर रही हूँ।